हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th के बारे में। क्लास 10th का साइंस केमिस्ट्री में हम पहले लेसन का चौथा पार्ट बताने जा रहे हैं। 2 पार्ट हमने आपको बोर्ड में समझाए हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण किस प्रकार से करते हैं और उनकी प्रकार अभिक्रियाओं के, और तीसरा पार्ट हमने बनाया है तो वो एनसीईआरटी पैटर्न बेस पर जो आपके पेज नंबर वाइज पेज और अभ्यास में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो। और अब जो हम चौथा पार्ट बनाने जा रहे हैं, अभ्यास के क्वेश्चन आंसर बताएंगे आपको। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। इस कोरोना महामारी के देखते हुए विद्यालय बंद है, कोचिंग बंद है और बच्चों को बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। आप अपने घर पर ही रह करके ऑनलाइन स्टडी जारी रखें। हम स्वर्गीय श्री बद्री सिंह बालिका इंटर कॉलेज की तरफ से आपको सभी विषय का वीडियो और नोट्स अगर आपको चाहिए तो नीचे लिखे हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता तो आप इस लिखे हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कॉल या फिर आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, तो हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं, आज का लेसन हमारा पहला लेसन है, उसके हम अभ्यास के क्वेश्चन बताएंगे। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए चलते हैं सब्जेक्ट की ओर। इसमें भी प्रश्न नंबर 8 में भी अभिक्रियाएं पूछ रहा है, इसलिए इन अभिक्रियाओं को समझने के लिए आप हमारा फर्स्ट वीडियो देखिएगा। पहले लेसन का पार्ट नंबर 1 जब देखेंगे तो उसमें हमने अभिक्रियाओं को संतुलित करना और कैसे संतुलित किया जाता है, किस प्रकार से, जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अभिक्रियाएं किस प्रकार से संतुलित की जाती है। वो हमने आपको एक एक चीज करके बोर्ड में बताया है और यहाँ पे इस प्रकार से आपको समझ में नहीं आएगा। हालांकि हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा, जरूर आपको समझ में आएगा। अब कोई भी वीडियो देखिए तो अंत तक जरूर देखिए। चलिए, इसमें पूछ रहा है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और प्रत्येक में अभिक्रियाओं का नाम बताइए, प्रकार बताइए। तो हमने इन सभी चीजों का प्रकार समझाया हुआ है पहले वीडियो में। दूसरे पार्ट में जब आप उसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये अपने आप उदाहरण किसी ने दिया, आप खुद ही बता देंगे कि ये कौन सा प्रकार है। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड को जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। यानी यह कौन सी अभिक्रिया है, जहां पे डबल आ जाए। यानी यह कौन सी अभिक्रिया है, दोनों साइड पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड, यानी दोनों में डबल डबल है। तो फिर जब आगे अभिक्रिया कराते हैं तब भी है, तो यह अपने आप स्वाभाविक ही कौन सी अभिक्रिया होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होता है वह द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। 2KBr प्लस BaCl2 से जब BaI2 से कराएंगे तो क्या बनेगा, 2Ki प्लस BaBr2। दूसरा नंबर है जिंक कार्बोनेट से अभिक्रिया कराएंगे तो सीधी से वियोजन और संयोजन जस्ट उल्टा है। हमने अभी पहले पार्ट में समझाया भी है। यह वियोजन अभिक्रिया इसलिए है, उसमें साफ साफ अभिक्रिया में बताया गया है कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ एकल पदार्थ मिल करके जब उधर मतलब उत्पाद बनाते हैं तो 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे कि वियोजन अभिक्रिया है तो इसमें एकल का मतलब एक ही उत्पाद है, अभिकारक है। यहाँ पे ZnCO3, इसके बाद न प्लस इधर है ना इधर है, सिर्फ ZnCO3 एक उत्पाद यहाँ पे अभिकारक है। लेकिन जब यहाँ पे उत्पाद का निर्माण हुआ है तो कितने उत्पाद हैं, 2। तो जब यहाँ पे एक पदार्थ यानी एक अभिकारक हो और उत्पाद 2 या 2 से अधिक भी हो, वह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया होती है। और संतुलित करने के लिए आपको हमने कई बार बताया है कि आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे संयोजन है, इसी का जस्ट उल्टा संयोजन अभिक्रिया है। 2 या 2 से अधिक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से
अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जस्ट इसी का उल्टा है। यहाँ पे क्या है, एकल अभिकारक मिलकर के 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, और यहाँ पे 2 या 2 से अधिक उत्पाद मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभिकारक कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं। तीर के निशान का इस साइड वाली जो ये पदार्थ होते हैं ये अभिकारक होते हैं, और जो तीर के निशान के इस साइड होते हैं यह उत्पाद होते हैं। तो ये अभिकारक कितने हैं, 2। जो 2 अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण किया तो वह अभिक्रिया कौन सी हो गई, संयोजन अभिक्रिया। अब अगली कौन सी है, विस्थापन। अगला उदाहरण है D नंबर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, देखिए कौन सी अभिक्रिया। इसमें यह विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्यों है, इसमें Mg+2HCl है। 2HCl से Cl क्या है, विस्थापित हो गया। जब कोई पदार्थ अपने से विस्थापित या अपघटित हो जाता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए तो इसमें Cl क्या हो गया, इससे विस्थापित हो गया यानी अलग हो गया, तो वह अभिक्रिया क्या हो जाती है, अपघटित हो जाती है, तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब अगली अभिक्रिया है अब अगला प्रश्न है इसमें ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी। ये अभिक्रियाओं में हमने जो अभिक्रियाओं के प्रकार वाला जो पार्ट बनाया है उसमें भी है ये अभिक्रिया। फिर से हम आपको बता दे रहे हैं इसमें क्या पूछ रहा है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी किसे कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उत्पाद अभी हमने बताया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन हो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन यानी CH4 + O2, तो यहाँ क्या बनेगा CO2 + H2O, ये क्या है उत्पाद। इसके साथ ऊष्मा भी का उत्सर्जन होता है यानी ऊष्मा भी बनती है, तो वह अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब अगली है ऊष्माशोषी। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर तथा क्लोरीन में बदलना क्या कहलाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगा। अगला है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। सभी जीवों की कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। यानी ग्लूकोज में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और ऊर्जा भी प्रदान करता है। इस विशेष दहन अभिक्रिया का नाम श्वसन है। क्या है नाम, श्वसन, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है और अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है। इसमें ग्लूकोज की अभिक्रिया कराएंगे +6O2 तो क्या बन जाएगा 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल 6H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण होगा। क्या होगा, ऊर्जा का निर्माण। देखते हैं आगे के प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 हमारा पूछ रहा है इसमें वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। वियोजन अभिक्रिया वह है जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं। अभी हमने ऊपर भी ये बताया है। जबकि संयोजन अभिक्रिया इसके बिल्कुल विपरीत है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। यही सेम चीज अभी हमने आपको बताया है वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया में क्या है, और दोनों की उदाहरण भी पहले 8वें शुरुआती प्रश्न में हमने आपको समझाया। उसी प्रकार से इसमें भी उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे कि एकल उत्पाद से 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण हुआ और 2 या 2 से एकल उत्पाद का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है उन वियोजन अभिक्रियाओं का समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ऊष्मा द्वारा वियोजन अभिक्रिया क्या है, CaCO3 यानी CaO + CO2 बनेगा। प्रकाश द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा 2AgCl, अभी ये भी ऊपर बताई है 2Ag और Cl2 अलग हो गया। विद्युत के वियोजन द्वारा
जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, विस्थापन एवं द्विविस्थापन। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। विस्थापन, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ए अधिक क्रियाशील है। क्या है? ए अधिक क्रियाशील है। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट को जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो नाइट्रेट इससे क्या होगा? विस्थापित हो जाएगा, और वो सिल्वर क्या होगा? विस्थापित हो जाएगा, और नाइट्रेट इसके साथ जुड़ गया है, यानी यह विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पे जिंक क्या है? अधिक क्रियाशील है। क्या है? जिंक अधिक क्रियाशील है। और यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? इन अभिक्रियाओं के उत्पादों में उत्पादों का निर्माण दो ये यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे यहाँ पे KBr पोटेशियम ब्रोमाइड से बेरियम आयोडाइड को क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। इसका उदाहरण हमने पहले भी बताया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इसमें 14 नंबर में पूछ रहा है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए क्रिया लिखिए। यानी इसमें क्या रहा है? कॉपर के लिए तो Cu+2AgNO3 से जब आप क्रिया कराएंगे तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा और सिल्वर क्या होगा? विस्थापित होकर के अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। अवक्षेपण अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। किसका? अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, वह अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जहाँ पे सीधा सा अवक्षेपण का मतलब अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, वह अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे निम्न अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 को सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। कौन सी है? अवक्षेपण। यानी बेरियम क्लोराइड को जब पोटेशियम सल्फेट से कराते हैं तो इसमें जो ये बेरियम सल्फेट है यह क्या है? सफेद अविलेय अवक्षेप प्राप्त होता है, इसलिए यह क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑक्सीजन योग या ह्रास यानी हानि के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। उपचयन, अपचयन, ये भी हमने उदाहरण के माध्यम से आपको पहले बताया है। तो इसमें उपचयन और अपचयन के बारे में पूछ रहा है। उपचयन, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और यहाँ कार्बन तथा कॉपर का उपचयन हुआ है। अपचयन, इसमें ऑक्सीजन का हानि होती है और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें यह पूछ रहा है उपचयन और अपचयन किसे कहते हैं। उपचयन, इसमें ऑक्सीजन की क्या होती है? वृद्धि होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और कार्बन तथा कॉपर क्या है? उपचयन यानी अलग हो गया, तो क्या हो गया? उपचयन अभिक्रिया। और अपचयन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन का क्या हो गया? अलग हो गया, और ऑक्साइड दूसरे के साथ जल के साथ जुड़ गया, नीचे हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया है, तो ये क्या अभिक्रिया होगी? अपचयन। ये भी हमने पहले आपको अभिक्रियाओं के प्रकार में समझाया हुआ है। अब अगला है 17 नंबर का प्रश्न। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व यक्स एवं उस रंग के यौगिक का नाम बताइए। तत्व यक्स क्या है? कॉपर है, और उस काले रंग के यौगिक का नाम कॉपर ऑक्साइड है। क्या है? जब भूरे रंग का चमकदार तत्व कॉपर ऑक्सीजन यानी खुले वातावरण में रखने पर ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बन जाता है? काले रंग का तत्व कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। अगला प्रश्न है, लोहे की वस्तु में हम पेंट क्यों करते हैं? अगर लोहे की वस्तु में हम पेंट नहीं करते तो क्या होता है? देखते हैं। संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तु में क्षय होता रहता है, यानी हानि होती रहती है। उसे इस होने वाले क्षय से बचने के लिए उस पर एक पेंट किया जाता है। पेंट होने के कारण लोहे और वायु का संपर्क नहीं हो पाता और लोहे की वस्तुएं बहुत समय तक सुरक्षित रहती हैं। क्या होती हैं? बहुत समय तक सुरक्षित रहती हैं।
उस पर पेंट किया हटा है। देखते हैं अब अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है इसमें, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु यानी वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन होती है, जिससे क्रिया करके विकृत गंधी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विकृत गंधी। नाइट्रोजन सामान्य ताप पर आसानी से अभिक्रिया नहीं करता है। जो नाइट्रोजन होता है वो सामान्य ताप पर आसानी से क्रिया नहीं करती, इसलिए तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। नाइट्रोजन समान ताप पर आसानी से अभिक्रिया नहीं करता है सामान्य ताप पर भी, इसीलिए इसको खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन को मिलाया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 20वां नंबर, लास्ट प्रश्न है ये। निम्न पदों का वर्णन कीजिए। संक्षारण और विकृत गंधिता किसे कहते हैं? एक उदाहरण दे करके। संक्षारण जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे क्रिया करके धातु की ऊपरी परत क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे के ऊपर जंग लगना, यानी लोहे को हवा की नमी के वातावरण में रख देंगे बाहर, तो उसमें संक्षारण यानी ऊपर जंग लग जाती है। चांदी के ऊपर काली परत आना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाना आदि ये संक्षारण के उदाहरण है। विकृत गंधिता, तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ यानी वायु की उपस्थिति में जो ऑक्सीजन होता है, इस क्रिया को करके विकृत गंधी हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। जैसे चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर, यानी जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें से ऑक्सीजन हटाकर और नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों को भरना क्या कहलाता है? विकृत गंधिता के रोकने के लिए उपाय है। ये विकृत गंधिता को रोकने के लिए किया जाता है। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। फर्स्ट लेसन के हमने 4 पार्ट बनाए हैं। 2 बोर्ड के माध्यम से आपको संतुलित करना अभिक्रियाएं और अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में समझाया है, और 2 पार्ट में हमने आपको सारे एनसीईआरटी पैटर्न बेस पर आपको सारे प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। चलिए अब आपको अगले लेसन में मिलते हैं। इन चारों पार्ट को जरूर देखिएगा। थैंक यू।